यही बात जयराम महतो कहता है कि 500 टका में तो जो है कि बिकौन आए जी, और मुर्गा के टांग के पीछे बिकौन आए। अपन वोट के कीमत समझो और अपन वोट के जो हो कि अहमियत जो हो कि बेहतर आदमी के चुन के दियो। क्या लगता है आपको कि झारखंड के लोगों को इस बात को सोचना चाहिए कि आप जो 500 रुपया में अपने वोट को बेचते हैं, जो वो वोट की कीमत नहीं है। नौजवानों से यही है कि जयराम महतो के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जहां भी मैं देख रहा हूं उनके आंदोलन में लाखों लोग नौजवान खड़े रहते हैं। आंधी तूफान जाड़ा गर्मी बरसात कुछ भी हो, बिना पैसा के लोग बिना लोभ लालच के उनके साथ चल रहे हैं। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। एक तरफ जो है कि मुश्ताक अहमद है और एक तरफ जो है कि इसराइल अंसारी है। आज जो है कि खुल के बात और जो महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से आज के टाइम में पूरे झारखंड में पहचान का मोहताज नहीं है। टाइगर जयराम महतो, टाइगर के नाम से पहचाना जाता है और कहा यह जाता है कि उसका कोई गॉडफादर नहीं है राजनीति में, और राजनीति उसको विरासत में नहीं मिला। उसके बावजूद भी अगर पूरे झारखंड में आज का टाइम में अगर कोई बच्चा किसी को जानता है तो वो है जयराम महतो। और जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में इस बार उम्मीदवार होंगे जेबी केसस से। क्या लगता है, क्योंकि अभी वर्तमान का वहां जो सांसद है वो चंद्र प्रकाश चौधरी है, क्या लगता है आपको कि इस बार जयराम महतो जो है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र फतह करेंगे? देखिए, जिस तरह का प्रभाव जयराम महतो जी डाले हैं, वो अभी आप बता रहे थे कि उनका कोई गॉडफादर नहीं है। वो राजनीति में अपने स्तर से, अपने सोच समझ से वो राजनीति में कदम रखे और आज ऐसा मुकाम हासिल किए कि वो हमारे हर युवाओं के लिए वो एक दिल का धड़कन बन चुके हैं। और उससे उनका जो टीम जो बनी है वो पूरे झारखंड में जो संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे खतियानी संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे हमें लगता है कि उसको गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में उसे अच्छी कामयाबी मिलेगी। और हो सकता है, हमें उम्मीद है कि चंद्र प्रकाश चौधरी को यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ेगा। मुश्ताक जी, हमारा सवाल ये है कि जिस तरह से अभी झारखंड में पेपर लीक का मामला को जो देखा जा रहा है कि जो भी एग्जाम हो रहा है पेपर लीक हो रहा है, उसमें जो है कि जेबी केसेस का टीम मतलब बेहतर तरीके से जो है कि अपना आंदोलन कर रहा है, और वो आंदोलन का नतीजा है कि जेएसएससी का जो पेपर लीक हुआ था, जेएसएससी सीजीएल का, उसका जो है कि अध्यक्ष नीरज सिन्हा जो है कि इस्तीफा दे दिए। तो क्या ये क्रेडिट जो है कि मतलब जयराम महतो की टीम को दिया जा सकता है? जी बिल्कुल, जयराम महतो उभरता हुआ एक हीरो की तरह पूरे झारखंड में अपने छाप को छोड़ चुके हैं। अब सवाल है कि नौजवान, अभी तक उनके पास में मेरा आकलन है कि 60% से 75% नौजवान जयराम महतो का नारा लगा रहे हैं पूरे झारखंड की स्थिति को सुधारने के लिए, झारखंड की दुर्दशा को ठीक करने के लिए। सारे नौजवान अभी एकजुट हैं और इस बार लोकसभा में कहने का कोई बात नहीं है। कोडरमा को भी कुछ भी कर सकते हैं और गिरिडीह को तो कहना ही नहीं है। मतलब आपका फाइनल तौर पर जयराम महतो की आवाज बिना पैसा के जन बल के साथ विजय तक पहुंचने का उम्मीद है। आपने एक बात बोला बिना पैसा का, जो सवाल बहुत बेहतर, और आपने जो बोला इस बात पे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत बेहतर बात कहे आपके जो है कि प्रकाश झा जो राजनीति फिल्म का डायरेक्टर है ना, प्रकाश झा, वो एक बात कहे थे, पता क्या कहे कि अगर आप किसी अपराधी को जब वो जेल से निकलता है और आप उस अपराधी को माला पहना के स्वागत करते हैं तो फिर आप इस समाज में अपराध मुक्त की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से आप जब चुनाव में अगर 500 रुपया लेके वोट किसी को देते हैं तो फिर आप विकास का भी कल्पना नहीं कर सकते, विकास का भी उम्मीद नहीं कर सकते। यही बात जयराम महतो कहता है कि 500 टका में तो जो है कि बिकौन आए जी, और मुर्गा के टांग के पीछे बिकौन आए। अपन वोट के कीमत समझो और अपन वोट के जो हो कि अहमियत जो हो कि बेहतर आदमी के चुन के दियो। क्या लगता है आपको कि झारखंड के लोगों को इस बात को सोचना चाहिए कि आप जो 500 रुपया में अपने वोट को बेचते हैं, जो वो वोट की कीमत नहीं है? क्या संदेश देंगे आप उन लोगों के लिए? उसमें यही है कि सभी लोगों को एक जगह पर जो है सो विचार करना चाहिए कि 500 रुपया लेने के बाद उसी का प्रशासन के द्वारा मेरे पीठ पे मेरे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाता है और पुलिस के द्वारा मारपीट भी करवाया जाता है। तो ये तो सारा दुर्दशा हमारे साथ ही होता है। जब हमने चुनता हूँ किसी भी सांसद को और वो मेरे साथ खड़ा नहीं होता है कदम से कदम मिलाकर, ऐसे स्थिति में मेरे बच्चे के साथ में भी खिलवाड़ होता है। इसलिए इस बार नौजवानों से यही है कि जयराम महतो के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जहां भी मैं देख रहा हूं उनके आंदोलन में लाखों लोग नौजवान खड़े रहते हैं। आंधी तूफान जाड़ा गर्मी बरसात कुछ भी हो,
बिना पैसा के लोग बिना लोभ लालच के उनके साथ चल रहे हैं। बाकी एक तरफ जनबल होगा और एक तरफ धन बल होगा। इसी के साथ गिरिडीह लोकसभा में जयराम महतो की आवाज गूंजेगी। इसराइल जी, क्या लगता है कि अगर गिरिडीह लोकसभा, क्योंकि देखिए झारखंड में जो है कि विधानसभा भी 2024 में ही होने वाला है, अगर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र जयराम महतो जीत जाता है और अगर वो दिल्ली पहुंच जाता है, जिस तरह से आंकलन बताया जा रहा है कि लगभग तय है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र जो है कि इस बार जयराम महतो के झोली में जा रहा है, अगर वो जीत जाता है तो फिर विधानसभा में जयराम महतो की पार्टी का क्या भूमिका रहेगा? देखिएगा, टाइगर जयराम महतो जी, क्योंकि उनका नाम टाइगर टाइगर जो है, उस शब्द से आप जान सकते हैं कि टाइगर क्या होता है। सो अगर जयराम महतो जी लोकसभा सीट अगर वहां से फतह कर जाते हैं तो हमें लगता है कि वो विधानसभा, आने वाला विधानसभा जो समय रहेगा, वो वहां पे कम से कम 3 या 4 सीट वो आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब सिर्फ जो है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से। तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में अगर जैसा इनका कहना, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में 3 से 4 सीट अगर निकालते, क्योंकि वहां पे मतलब जो विधानसभा सीट है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में, जो 3 से 4 विधानसभा सीट वो निकाल लेते हैं, जी। तो अगर 3 से 4 विधानसभा सीट वहां से निकालते तो पूरे झारखंड में जो है कि उनकी एक अच्छा किंग मेकर का वर्क कर सकते हैं इस बार वो, मतलब आपके आकलन के हिसाब से। जी जी जी, लेकिन ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि जिस तरह अगर लोकसभा में प्रभाव अगर जिस तरह डालेंगे, अगर चंद्र प्रकाश चौधरी जी को अगर शिकस्त देते हैं वहां पे, क्योंकि उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, और जो अभी मैं बता रहा था, हमारे मुश्ताक जी ने बताया कि जिस तरह अन्नपूर्णा देवी कार्यकाल रहा हमारे यहाँ 5 साल में, उस तरह चंद्र प्रकाश चौधरी भी उसी तरह दूसरी पार्टी से वहां गए, वहां दूसरी पार्टी नहीं, मतलब वो आज मतलब मोदी जी के नाम पे जीत गए, मोदी जी के नाम पर वो जीत गए। लेकिन विकास वो देखा जाए तो विकास, जिस तरह मोदी जी सिर्फ धर्म के नाम पर अभी वो राजनीति कर रहे हैं, उस तरह पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म का राजनीति कर रही है। विकास के नाम पर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 0/0 है। आपने जयराम महतो के बारे में इस बात को कहा कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र जो है कि वो निकालेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जयराम महतो जीतते जीतते हार जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव आपको ये याद दिलाता है कि अगर जिस तरह से इस लोकतंत्र की हत्या बीजेपी कर रही है, कि फिर जो है कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेता है और वहां का चुनाव जो है मेयर जो बीजेपी का, जिसके पास बहुमत नहीं होने के बावजूद भी मेयर बना दिया गया। आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं कि अगर ईवीएम का खेला, ईवीएम के बारे में? सवाल यही है कि सरकार जो भी है पूरे भारत में वो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का संचालित सरकार है। अब सवाल ये आता है कि ईवीएम हैकिंग का जहाँ तक जो सवाल है, भारत के ऊंचे ऊंचे अधिकारी उस पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे स्थिति में प्रशासन को चाहिए कि इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाते हुए निगरानी के साथ किसी भी उम्मीदवार के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं हो, और जो जिसके पक्ष में सारे नौजवान ढले हुए हैं उसकी जंग जीत होगी, ये फाइनल है। लेकिन आखिरी है कि अगर इस तरह का कंडीशन हो तो उस पर भी जो है सो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।